अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे माय टॉपिक इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे जो नेम्ड रिएक्शन है। आज मेरा उन नेम्ड रिएक्शन में से एक टॉपिक है दैट इज़ रिफॉर्म स्टिकी रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। रिफॉर्म स्टिकी रिएक्शन, बेसिकली ये जो रिफॉर्म स्टिकी रिएक्शन है ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो है डेफिनेशन वो ये होगी कि द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स के एल्डिहाइड या फिर केटोन। बेसिकली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को। ठीक है, द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हेलो एस्टर, यानी कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाना है हेलो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। जो बेसिकली हम ऑफन सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, मोस्टली वो हमारा बेंजीन होता है या फिर ईथर होता है। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास फाइनल जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो देखेंगे कि हमारे पास ये एक कीटोन है, इसका रिएक्शन हमने करवाना है अल्फा हेलो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, बेंजीन और ईथर। ये हमारा जिंक मेटल है, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फिर बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब ये हमारी प्रोडक्ट कैसे बनी है ये मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारा रिएक्शन है ये हमारा 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसमें हम 3 स्टेप को देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ जिंक एनुलेट। सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने लेना है ये जो हमने ऊपर यूज़ किया था अल्फ़ा हेलो एस्टर को, हमने सबसे पहले इसमें लेना है अल्फ़ा हेलो एस्टर। अब हमारे इस एस्टर के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो हम इसको कहेंगे अल्फ़ा क्लोरो एस्टर। अच्छा जी, अब हमने ले लिया है अल्फ़ा क्लोरो एस्टर और हमने साथ में लिया है जिंक। हमें पता है जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है, जिंक में एबिलिटी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक है, ये क्या है हमारे पास जिंक के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जिंक के लोन पेयर है ये हमारे ये क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ये आके जब इस पर अटैक करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है तो इसमें से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड जो है वो क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फिर क्या प्रोडक्ट बनती है कि क्लोरीन पर जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, CH2 और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ये डबल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन के साथ हमारा जो है Zn जिसने ऑक्सीजन पर अटैक किया था ये ऑक्सीजन और जिंक के दरमियान बॉन्ड बन गया। अब जिंक ने क्योंकि जो लोन पेयर है इनको डोनेट कर दिया है दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेंगे और जो हमारे पास ये जो चीज़ बनी है इस चीज़ को हम कहते हैं उसके बाद क्या होगा कि ठीक है अब ये नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये क्लोरीन का नेगेटिव और जिंक का पॉजिटिव चार्ज जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड Zn, फिर Cl। अब ये Cl नेगेटिव Zn पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा तो यहाँ पर Zn और Cl के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और बाकी जो हमारी चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जिंक एनुलेट, जो हम रिफॉर्म स्टिकी रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन के लिए रिजिड यूज़ करते हैं वो हमारा होता है जिंक एनुलेट। तो ये था हमारे मैकेनिज्म का पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ जिंक एनुलेट। फ्रेंड्स, आई होप आपको फर्स्ट स्टेप की समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो अपना देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो है हमने जो रिजेंट बनाया है जिंक एनुलेट का, हम सेकंड स्टेप में लेते हैं अपने कीटोन को और साथ में जिंक एनुलेट को। ये हमारा जो है वो कीटोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये हमारा एसीटोन है और ये हमारा जो है वो जिंक एनुलेट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हम इन स्टेप 2 में इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है। अच्छा जी, अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो कार्बन है ये कार्बन इसके हमारे साथ ये हमारा एसीटोन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है देखिए ये ऑक्सीजन जो है
अब 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 बॉन्ड इधर बना रहा है। अब क्या होना है कि ये जो डॉटेड बॉन्ड है इस ऑक्सीजन और इस रीजन के जिंक के दरमियान एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट में डॉटेड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये कार्बन है, ये हमारा CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। लेकिन इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अब हम देखते हैं कि हमारा ये डॉटेड लाइन ऑक्सीजन और जिंक का बॉन्ड बन गया है। ये जिंक के ऊपर क्लोरीन और फिर ये Zn के साथ ये हमारा O, फिर हमारा ये कार्बन और कार्बन, फिर हमारा डबल बॉन्ड H2C और साथ में ये जो OC2H5 है, ये हमारी होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब इधर क्या होगा कि अब यहाँ पर होगी बॉन्ड शिफ्टिंग। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जो Zn ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ये हमारा था जिंक एनुलेट आयन। जब इसमें से हमारा क्लोरीन निकला था तो इस कार्बन पर क्या हुआ था कि हमारा इस कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी और हमारे पास फिर जो है रिजल्टेंट न्यू ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास ये कार्बन है, ये H3C है, ये H3C है, ठीक है। अब ये जो डॉटेड हमारा बॉन्ड था, अब हमने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया तो डॉटेड लाइन ख़त्म होगी, हमारे पास ऑक्सीजन और जिंक के दरमियान बॉन्ड बन गया। अब देखो ऑक्सीजन इधर भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जिंक और ऑक्सीजन के दरमियान डॉटेड लाइन बॉन्ड था, तो अब जब बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो इस वाले जिंक और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डॉटेड लाइन बॉन्ड बन जाएगा और हमने कहा था ये इधर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हुई थी तो इस कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। सिर्फ बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, हमारी बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। जहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है सिर्फ वहाँ पर चेंजेस आनी है और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये ट्रांजिशन जो स्टेट है वो फिर बन जाती है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फाइनल स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आ जाता है, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, हमने ले लिया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होना है, क्योंकि हमें पता है अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक बॉन्ड जो था वो चला गया था, अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, H हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो क्या करेगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जब ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो जो Zn और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, Zn और Cl जो है वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा और क्या होगा, हमारे पास फिर इस ऑक्सीजन के साथ आके प्रोटॉन लग जाएगा, ZnCl का बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट फिर हमारे पास जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन। स्टूडेंट्स, फिर एज अ रिजल्ट जब हम ट्रांजिशन स्टेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो फिर हमारा जो ऑक्सीजन और जिंक के दरमियान बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, जिंक और क्लोरीन जो है वो यहाँ से एलिमिनेट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट्स आ जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन होती है अल्फा कार्बन और ये वाली होती है हमारी बीटा कार्बन, क्योंकि अब बीटा कार्बन पे OH क्या है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो हमारे पास ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको नेम्ड रिएक्शन का जो मैंने पहला रिएक्शन आपको आज बताया है रिफॉर्म स्टिकी रिएक्शन, वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।